आज हम लोग बात करते हैं एक और एग्जाम एरर की, नाउन की एग्जाम लेवल एरर की, और वो है नाउन एज एडजेक्टिव। ये हेडिंग ही अपने आप में बड़ी अजीब शायद लगे आपको कि नाउन एडजेक्टिव के रूप में। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं बहुत जल्दी से, शॉर्ट में। एडजेक्टिव की परिभाषा अगर पूछा जाए एडजेक्टिव क्या होता है, तो नॉर्मली क्या जवाब दिया जाता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। विशेषता डिलीट कर दीजिए। एडजेक्टिव अगर हम लोग विशेषता तक सीमित रखेंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि वो छोटे लेवल का, बेसिक लेवल की, जो आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं और वो आपके अब एग्जाम लेवल पे काम नहीं आनी, हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं। गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। एडजेक्टिव इससे कहीं ज़्यादा है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ एक छोटा सा सुधार कर लीजिए तो ये एरर आ जाएगी काम। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो हमको बता देता है नाउन कैसा, नाउन कैसा। अब देखते हैं ये फर्क क्यों है, इसमें मैं क्यों जोर देता हूं इस सुधार के लिए। अगर लिखा जाए अ न्यू कोर्स, तुरंत एडजेक्टिव न्यू है पुरानी परिभाषा से। विशेषता अ लॉन्ग कोर्स, ये एडजेक्टिव हम लोग तुरंत बता देते हैं न्यू है, लॉन्ग है, एडजेक्टिव है। अब एग्जाम वाली बात, अ 3 years कोर्स। ध्यान दीजिएगा, अगर अब आपसे पूछा जाए यहां पर एडजेक्टिव क्या है, तो विशेषता की परिभाषा से हम यहां पर एडजेक्टिव नहीं बता सकते, मिलेगा ही नहीं। और यह बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग समझदार हैं कि ये एडजेक्टिव अपने एग्जाम में नहीं काम आना। ये एडजेक्टिव जो एग्जाम में काम आना है वो हमारी इस पढ़ाई, विशेषता वाली पढ़ाई से नहीं पकड़ में आता। चलिए अब परिभाषा बदल दें। कोर्स कैसा? न्यू। कोर्स कैसा? लॉन्ग। और अब कोर्स कैसा? 3 years। तो फिर 3 years यहां पर एडजेक्टिव का काम कर गया, क्योंकि जो वर्ड बता दे नाउन कैसा वो एडजेक्टिव। यहां तक हम लोग सहमत हैं? इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। कोर्स कैसा 3 years। अब ये ईयर शब्द हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ईयर शब्द तो अपने आप में नाउन है, और नाउन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसको ये विचार करने की बात है, इसमें सोचिएगा। डाउट आएगा तो मैंने पहले भी कहा है कि आप हमसे संपर्क करें। आप में से कईयों के पास नंबर होगा, नहीं होगा तो जैसे पिछली बार बताया था, तो नंबर है 9935865469। ये विजिबल है, तो ये आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, एनी विच वे यू वांट। राइट, बैक टू द पॉइंट। तो ईयर शब्द नाउन है और यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कोर्स कैसा। अब एक विचार करिए, अब हमारे एरर के मेन पॉइंट पे। जो भी एडजेक्टिव आप जानते हैं, गुड, टॉल, कोई भी एडजेक्टिव आसान सा सोचिए और विचार करिए जो मैं कह रहा हूं। कोई भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। 2 लंबे लड़के होंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे कि 2 टॉल्स बॉयज। ये आप खुद जानते हैं कि ये गलत है। आप एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं करेंगे। अग्रीड? क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये आपके लिए एग्जाम्पल रेफरेंस हो गया। तो फिर अगर यहां वापस आते हैं, अगर ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो फिर यहां एस नहीं होना चाहिए। ये कई लोग बताते हैं, मैंने सुना है कि कई लोग बताते हैं इसको, लेकिन वो, और आपने भी पढ़ा ही होगा, वो वर्डिंग गलत है।
लोग बोलते हैं संख्या निर्धारित है इसलिए एस नहीं लगेगा। ये तो कोई इंग्लिश ही नहीं है। संख्या निर्धारित होता है तो एस नहीं लगता, ये तो कहीं है ही नहीं अंग्रेजी में। वो हिंदी से पढ़ाने की नुकसान है, वो उसमें उस ट्रैप में अगर आप न फंसे तो अच्छा रहेगा। ये यहां संख्या निर्धारित की वजह से नहीं है। ये यहां पर एस क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो 3 होने के बावजूद एस नहीं लग रहा। अब इसकी तुलना, अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो इससे तुलना कर ली जाए। यही चीज अगर ऐसे लिखी जाए, अ कोर्स ऑफ 3 ईयर्स में एस लगेगा। अब क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर ईयर नॉर्मल नाउन है और चूंकि 3 है इसलिए प्लूरल हो रहा है और होना पड़ेगा। अब इसको और इससे तुलना करिए तो इसके पहले देखिए आर्टिकल, आगे नाउन, मानी सी बात, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चूंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए प्लूरल नहीं है। इसको मिलाइए, यहां पर पहले कोई आर्टिकल नहीं है, आगे कोई नाउन नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंट एक नाउन है और 3 होने की वजह से ईयर्स में एस लग रहा है। अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अब इसी का कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम लेवल। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड a 4-member committee to look into this matter। ऐसे मिलेंगी आपको एग्जाम में एरर। पार्ट ए, बी और सी चलिए बन भी गया। अब इसमें करेक्शन आप भी देखते चलिए, सोचते चलिए। ए किसके लिए है? कमिटी। और कमिटी कैसी है? तो फिर यहां 4 मेंबर क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए एस नहीं लगा है। करेक्ट, यहां कोई गलती नहीं, ये नो एरर बना। और इसी को अगर ऐसे लिखा जाए, अ कमिटी ऑफ 4, और अब 4 है तो मेंबर्स, और अब ये भी सही हो गया। तो ये दोनों सही हैं। अब एरर कैसे बनती है? या तो यहां एस लगा दिया जाए तो एरर बन जाएगी, या यहां से एस हटा दिया जाए तो एरर बन जाएगी। आई होप दिस एरर इज क्लियर टू यू इन दिस लेक्चर। और हम लोग अगली बार मुलाकात करेंगे नाउन की एक और बड़ी एरर से। तब तक आप अपना रिवीजन जारी रखिए। और हाँ, एक बात जाते जाते ध्यान रखिएगा, हम लोग इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए एग्ज़ाम लेवल इंग्लिश के उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिनको आपको ख़ास तौर पर तैयारी करके एरर्स के लिए रखना है। नाउन के लोअर लेवल के पॉइंट्स तो आप शायद पहले से पढ़े होंगे और वो हम पढ़ाते भी नहीं हैं ऐसे लेक्चर्स में। क्लास में थोड़ा डिटेल में डिस्कशंस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी के समय कभी भी लोअर लेवल का नाउन, वो चर्चा हमेशा मैंने सुनी है, वो होती है कि रोड और द रोड, और स्टेशन द स्टेशन, हॉस्पिटल द हॉस्पिटल, और वो शीप और कैटल और जेंट्री और पोल्ट्री। ये सब पढ़ाने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू नहीं की है, क्योंकि ये एग्ज़ाम लेवल इंग्लिश नहीं है। और आप इंग्लिश की नॉलेज ना बढ़ाएं, आप स्कोर बढ़ाने का प्रयास करें। तो हम लोग इन लेक्चर सीरीज़ में सिर्फ एग्ज़ाम लेवल एरर्स की बात करेंगे, और ये एरर्स आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगी। उससे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर्स में इसको सॉल्व कर पाएंगे। गुड नाइट, मीट यू नेक्स्ट टाइम।